हेलो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस पे। तो इस प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा। आजकल जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो दो बेसिस पे होता है। पहला तो कैश अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, कैश अकाउंटिंग क्या होता है कि हम जब पैसे हमें मिलते हैं और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूवल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब अर्न और इनकर्ड होती है उस टाइम हम करते हैं। यदि हम एक्रूवल बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस केस में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूवल एक्सपेंस। कैश अकाउंटिंग जो होता है, कैश अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड relative simple and commonly used for the small business। जो ये जो यूज होता है स्मॉल बिजनेस के लिए कैश अकाउंटिंग यूज होता है। एंड इन कैश अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज स्पेंट और रिसीव। जब कैश आपने खर्चा करा और जब आपने को आप कैश मिले हैं। और एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पे क्या होता है कि जब हम अर्न और इनकर कर दें, जैसे कि कैश विच इज इंटेंडेड, यहाँ पे एक्रूवल बेस्ड इज बेस्ड ऑन द मैचिंग प्रिंसिपल which is intended to match the timing of revenue and expense recognition. By matching revenue with expense, the accrual method give a more accurate picture of a company true financial condition। तो एक्रूवल बेसिस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है, इसका मतलब ट्रू और एक्यूरेट पिक्चर दिखता है बैलेंस शीट का। क्योंकि एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ये होता है कि इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की एक्यूरेट पिक्चर दिखती है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी दिखती है कैश बेसिस अकाउंटिंग के मुकाबले। तो अब हम चलते हैं आगे प्रीपेड एक्सपेंस पे। प्रीपेड मतलब ये पहले आपको मिल गया हो। जैसे these expense are expense incurred because of payment that have been made in the advance, so expense are usually recorded as a liability in the balance sheet। और वैसे तो ये एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को बुक कहाँ करते हैं? एक्सपेंस को बुक करते हैं, इसको बुक करना चाहता हूँ लायबिलिटी में, लेकिन हम क्या करते हैं इसको, इस प्रीपेड एक्सपेंस को बुक करते हैं करंट एसेट्स में, जो मैंने आपको नीचे बताया है। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है किसी भी चीज का, आपने इंश्योरेंस करवाया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, 24 में, जैसे कि आपने अक्टूबर में या नवंबर में आपने करवाया इंश्योरेंस। ठीक है, आपने मान के चलो 10 अक्टूबर को आपने इंश्योरेंस करवाया है, और ये इंश्योरेंस करवाया आपने 5 साल के लिए, और ये जो इंश्योरेंस करवाया आपने 1 लाख रुपए का करवाया है 5 साल के लिए, 20,000 पर ईयर। तो इस केस में ये क्या होता है कि हमने पैसे उनको पहले दे देते हैं, लेकिन हमें बेनिफिट पूरी तरह से अभी मतलब मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिली है पूरी तरह से, इस हिसाब में तो नहीं मिली है पैसे। Example of prepaid expense: insurance premium through insurance payment is an expense, but however the prime reason for undertaking an insurance coverage is to receive future benefit from these expenses। मैंने यही आपको बोला है कि आप यहाँ पे जैसे जो कोई इंश्योरेंस करवाओगे तो इसकी बेनिफिट आप 5 ईयर तक लोगे। मैं इसके बारे में एंट्री बताऊंगा। These expenses are always recorded in the current assets of the balance sheet. Therefore, when the insurance premium is paid in full at the beginning of the insurance coverage। जैसे मैंने आपको रीजन दिया अभी, तो हम 500 साल में डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस की, ये होगी These expenses are always, ये करंट एसेट्स में बुक होता है, तो हम क्या करेंगे, always current assets in the balance sheet when the insurance premium is paid in the full at the beginning of the insurance coverage। यहाँ पे द प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज डेबिट एंड कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। जैसे कि आपने इंश्योरेंस करवाया अक्टूबर में, आपने जब इंश्योरेंस करवाया उस टाइम आप क्या करोगे, ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसको आप यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है फॉर इंश्योरेंस इज डेबिट एंड कैश बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। तो उस टाइम क्या करोगे, जो इंश्योरेंस करवाया आपने उस इंश्योरेंस को नाम को डेबिट एंड कैश और बैंक को क्रेडिट, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट करी होगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। हाउएवर एट द एंड ऑफ द क्वार्टरली बैलेंस शीट, जब आप 31 मार्च आएगा तो उस टाइम आपको क्या करोगे, 31 मार्च को एक एंट्री करोगे
अपने टैली में कि उस टाइम आप इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दोगे एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे। ओके गाइस, हम चलते हैं आगे। एक्रूड एक्सपेंसेस। द एक्रूड एक्सपेंसेस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस, where prepaid expense are included in the current assets। एक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि ये जो होता है हमारा करंट एसेट्स में होता है। एक्रूड एक्सपेंस जो होता है ये हमारा लायबिलिटी साइड होती है। एक्रूड एक्सपेंस आर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट द पेमेंट हैज नॉट बीन येट। मतलब ये एक्सपेंस जो है हमारा ये इनकर हो गया है लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे सैलरी जो हम बुक करते हैं 31 मार्च को हमने सैलरी बुक कर 31 मार्च को हमने सैलरी बुक करी। बुक करना होता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में, लेकिन हमने सैलरी की पेमेंट करते हैं उसके बाद 9, 10, 11 को जो भी होते हैं सैलरी की पेमेंट होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपकी इनकर्ड हो गई है। कब हो गई है? आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको जैसे मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको हम पेमेंट करते हैं अप्रैल में। तो ये हमारा हो गया एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंस का जो एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड goods received but no invoice has been delivered for payment. The required this transaction, the accrued expense is recorded as a credit of in the liability account. Accrued expense जो होता है ये liability साइड होता है। Account and office supply expense is recorded as a debit in the balance sheet। ठीक है। Accrued expense को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट। However, at the end of the quarter, जब ये 31 मार्च आएगा तो उस टाइम को हम एक एंट्री करेंगे। वहां पे जो हम एक एंट्री करेंगे वहां पे करेंगे हम ऑफिस एक्सपेंस जो है, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस जो भी हमने वहां पे डेबिट किया था, अब इसको हम करेंगे क्रेडिट एंड एक्रूड एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट। ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस में जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, टाइप ऑफ एक्सपेंस आर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में कौन कौन से टाइप के होते हैं? रेंट, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन, परचेज ऑर्डर एडवांस, क्वार्टरली एस्टिमेटेड टैक्स। टाइप ऑफ एक्सपेंस आर एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, लोन, रॉ मटेरियल एंड सप्लाई, ये सारे एक्रूड एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। हाउ डू यू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंस? दे आर रिकॉर्डेड अंडर करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है कि ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है करंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में। प्रीपेड एक्सपेंस ऑन द बैलेंस शीट। प्रीपेड एक्सपेंस आर एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि हम एडवांस में पैसे पेमेंट करते हैं, तो उस केस में ये रिकॉर्ड होता है करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड accrued expenses. Prepaid expense are payment made in advance for goods or service that will be received in the future, while accrued expense are expense incurred but not paid yet। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है, प्रीपेड एक्सपेंस में एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रीपेड एक्सपेंस में हम क्या करते हैं कि हम एडवांस में गुड्स और सर्विस की पेमेंट कर देते हैं और जो जिसकी बेनिफिट हमें बाद में मिलती है। एक्रूड एक्सपेंस आर एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है कि एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है। जैसे कि सैलरी केस में सैलरी 31 मार्च को बुक करते हैं और उसकी जो पेमेंट करती है पेमेंट हम बाद में करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आर पेड बिफोर द सर्विस इज रिसीव्ड। जो मतलब नहीं हुई है लेकिन हम इसकी पेमेंट पहले करते हैं। मतलब पूरी तरह से बेनिफिट हमें अभी तक नहीं मिली है लेकिन हमने पेमेंट कर दिया। एक्रूड एक्सपेंस आर रिसीव्ड बिफोर पेमेंट इज मेड। एक्रूड एक्सपेंस में क्या होता है कि हमें रिसीव हो गई है लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं करा। रिकॉर्डेड ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट फाइनेंशियल ईयर। इनकम एंड एक्सपेंसेस ये है, मतलब जैसे कोई भी एक्सपेंस हुआ, जैसे हमारा सैलरी का एक्सपेंस हुआ तो हम बुक करेंगे सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल अकाउंट। हम एक एंट्री बुक करते हैं, ऐसे आप देखते होंगे यहाँ पे सैलरी पेबल ऐसे आ रहा होगा करंट लायबिलिटी में, स्टेशनरी एक्सपेंस पेबल ऐसे करके आता है, तो वो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। एंट्री रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? हमें इंश्योरेंस मिला, हमें डेट ऑफ इंश्योरेंस जिस दिन मिला हमने उसी दिन एंट्री बुक कर दी।
क्या बुक करी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस में जो भी इंश्योरेंस होगा हम उसका ले लेंगे, जैसे जो भी हो हम ले लेंगे, उसके बाद हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब 31/3/2025 में क्या होता है, को हम एक एंट्री मारेंगे, जो इंश्योरेंस था उसको हम कर देंगे क्रेडिट और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम कर देंगे डेबिट। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है इसके बारे में। थैंक यू।